अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सिर्फ कश्मीर में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं हाफिज़ अब्दुल वसीर। शुरुआत से डालते हैं हेडलाइंस पर एक नज़र। जम्मू कश्मीर में कल असम्बली इंतखाबात के वोटों की होगी काउंटिंग। राय शुमारी के तमाम मराकज़ पर इंतजाम किए गए हैं मुकम्मल। सख्त सिक्योरिटी के किए गए हैं इंतजाम। वज़ीर आला अब्दुल्लाह ने भारी मकदार में वोट डालने पर रियासती अवाम से किया इजहार तशक्कुर। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान गुज़िश्ता 6 सालों में किए गए इक़दामात का भी किया जिक्र। और वादी कश्मीर में काउंटिंग के पेश नज़र सिक्योरिटी किए गए हैं इंतजाम सख्त। हसास मकामात पर भारी मकदार में सिक्योरिटी फोर्सेस को किया गया है तैनात। और पेश मुसिफ कश्मीर की तमाम तफसीलात। जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाबात के नताइज का 23 दिसंबर यानी कल वोटों की गिनती है। चुनांचे इस सिलसिले में ज़िले पुलवामा के डिग्री कॉलेज में ज़िले के 4 हल्के जात की वोटों की गिनती की जाएगी। इसी ज़िम्मन में तमाम तर इंतजाम भी मुकम्मल कर लिए गए हैं। काउंटिंग करने वाले मुलाजमीन को तरबियत भी दी गई थी। इसी के अलावा सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। तेईस दिसंबर है और कल हमारी यहाँ पर काउंटिंग होगी डिग्री कॉलेज पुलवामा में। चारों कॉन्स्टिट्यूंसी जो त्राल है, पामपोर है, पुलवामा है, राजपुरा है, चारों कॉन्स्टिट्यूंसी की जो हमने काउंटिंग सेंटर रखा है वो डिग्री कॉलेज पुलवामा में रखा है। वहाँ हमने 4 हॉल रखे हैं 4 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के लिए। स्ट्रांग रूम भी बिल्कुल वहीं नज़दीक में है और तैयारियाँ जो है अब बिल्कुल तकमील के आखिरी मराहल में है और हम बिल्कुल इंशाल्लाह तैयार हैं काउंटिंग के लिए। मेरी पॉलिटिकल पार्टीज़ के कैंडिडेट से दरख्वास्त होगी आपके माध्यम से, आपकी वसातत से, आपकी चैनल की वसातत से कि वो जिस तरह उन्होंने इलेक्शन के वोटिंग के दौरान एडमिनिस्ट्रेशन का भरपूर साथ दिया है वो इस दौरान भी हमारा साथ दें ताकि ये जो काउंटिंग का अमल हो पुरअमन और असल तरीके से अंजाम पाए। और दूसरी मेरी दरख्वास्त होगी कि जो अगर विक्ट्री पोजीशन पार्टियां निकालें वो इस तरह हों कि बिल्कुल महदूद तरीके से हों और इस तरह हों कि लॉ एंड ऑर्डर का कोई मसला खड़ा ना हो, दो पार्टीज़ के दरमियान कोई झगड़े की कोई गुंजाइश ना रहे। और मैंने ये तो इस सिलसिले में मैं आपकी वसातत से बताना चाहूँगा एक एहतियाती तौर पे दफ़ा 144 भी नाफिज किया है। वो 1 किलोमीटर दायरे के अंदर जो काउंटिंग सेंटर हैं ताकि वहाँ पे ज़्यादा भीड़ भाड़ ना हो, लॉ एंड ऑर्डर का कोई मसला ना हो। मेरी लोगों से, पॉलिटिकल पार्टियों से और कैंडिडेट से दोबारा मौजूदा गुजारिश होगी वो एडमिनिस्ट्रेशन का इस बार भी अपना पूरा ताउन दें ताकि सारा जो ये अमल है पूरा अमन तरीके से और अहसन तरीके से अंजाम पाए। नाज़रीन दिखाना चाहेंगे ये वो काउंटिंग हॉल है। यहाँ पे काउंटिंग के लिए इंतजाम किए गए हैं। त्राल का भी, पापोर और पुलवामा, राजपुरा, ये जो 4 हलके हैं इनकी जो वोटिंग की जो ईवीएम मशीन्स है उनको स्ट्रांग रूम से यहाँ लाया जाएगा और ये वो रास्ता है जहाँ बनाया गया है। बड़ी सिक्योरिटी रखी गई है। अलग अलग चैनल्स के ज़रिए इन रूम्स तक उनको पहुँचाया जाएगा और वहाँ पे काउंटिंग होगी और पूरी कोशिश ये की गई है कि साफ़ सुथरे तरीके से वोटिंग की जो ये काउंटिंग है ये मुकम्मल हो। कैमरामैन यूनुस खालिद के साथ मैं शबनम फयाज, मुनसिफ टीवी। जम्मू कश्मीर वज़ीर आला अब्दुल्लाह ने असम्बली इंतखाबात के नताइज आने से एक दिन कबल प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए रियासती अवाम से इन्हें अवामी खिदमात का मौका फराहम करने पर इज़हार तशक्कुर किया है। आज मैंने आप सबों को यहाँ आने की तकलीफ़ इसलिए दी क्योंकि मैंने सोचा कल के नतीजों से पहले बेहतर यही होगा कि मैं अपनी रियासत के लोगों का शुक्रिया करूँ। शुक्रिया इस बात का कि 6 साल पहले उन्होंने मुझे इस रियासत की खिदमत करने का मौका दिया, रियासत के लोगों की खिदमत करने का मौका दिया। इन 6 सालों में मेरी कोशिश रही कि मैं लोगों की उम्मीदों के बराबर काम करूं। इन 6 सालों में बहुत से अच्छे काम हुए। मैं आपका वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता हूं उन पे बात करके। कुछ ऐसी भी बातें हुई हैं जिनका मुझे बेहद अफसोस है और मैंने वक्तन फ़वक्तन
उनके हवाले से बात की है, उनको यहाँ दोहराना मैं ज़रूरी नहीं समझता हूँ। मैं रियासत के लोगों का तहे दिल शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने बढ़ चढ़ के इस इलेक्शन में हिस्सा लिया और अपने वोटों का इस्तेमाल किया। लगातार 6 साल के लिए हमारे कुछ सियासी मुखालफों ने मेरे खिलाफ़ ये इल्ज़ाम लगाया कि मैंने लोगों को दबा के रखा, मैंने लोगों को बाहर नहीं आने दिया, मैंने लोगों को एहतजाज नहीं करने दिया। लेकिन जिस तरह लोगों ने आके अपने वोटों का इस्तेमाल किया, जिस तरह लोगों ने खुलेआम वोट डाले, ख़ासकर श्रीनगर शहर से बाहर बाकी इलाकों में, शायद उसी चीज़ से ये बात साबित हुई कि लोग चाहते हैं कि एक जमहूरी तरीके से वो अपनी आवाज़ जो है वो बुलंद करना चाहते हैं। और मैं यही उम्मीद कर सकता हूँ कि आने वाले दिनों में श्रीनगर शहर के लोग भी और ज़्यादा बढ़ चढ़ के इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। यहाँ पे शिकायत करना तो चलिए उनका हक़ है, लेकिन जहाँ पे वो शिकायत करते हैं वहाँ पे उन्हें अपने नुमाइंदों को चुनने में मुझे लगता है और ज़्यादा एक रोल अदा करना चाहिए। मैंने आप लोगों को यहाँ बुलाया ताकि एक तो मैं आप सबों का शुक्रिया करूँ जो 6 साल आप लोगों ने जो मुझे आपका ताउन हासिल हुआ, और उससे ज़्यादा इस रियासत के लोगों का शुक्रिया करना चाहता हूँ जो 6 साल उन्होंने मुझे इस रियासत की खिदमत करने का मौका दिया, और उन्हें ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि आगे भी इसी तरह मैं इस रियासत और इस रियासत की लोगों की खिदमत जो है वो करता रहूँगा। अब इस और आई बिलीव दैट वाजपेयी साहब शुड बी गिवन दी भारत रत्न, that suddenly all other aspects will be forgotten and the National Conference and the BJP will in very Bollywood style go running to each other and hug each other in a field of mustard. This is not the way politics gets done. The fact that Vajpayee Sahab should have been given a Bharat Ratan is something neither I nor my father have been quiet about in the past. When the UPA government announced its list of recipients of the Bharat Ratna, both my father and I were critical of the fact that Vajpayee Sahab's name had been omitted, and we said at that time that it would have been a fitting gesture for the UPA to have conferred this award on Vajpayee Sahab. If it wasn't his birthday in the next few days, I wouldn't have tweeted. I would beg to disagree with the NSA. I know they have their own way of looking at things. The problem when you take an election such as an assembly election and convert it into a so-called strategic victory over Pakistan is that you convert an assembly election into some sort of a plebiscite. And the moment you do that, you are creating problems for future elections. This is not an election about India and Pakistan. It's not an election about the issue of Kashmir. It is simply an election for the people of Jammu and Kashmir to elect their representatives into the assembly and subsequently a state government. Any other interpretation other than this is fraught with enormous risk and danger, because this is exactly the sort of response the separatists want. They want you to project this election as something other than an election for government, because that is what bolsters their boycott campaign. That is what they then go out and say, see, this is why we don't want you to vote, because your vote is interpreted very differently from those people who are actually coming and asking you to vote. डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर रामबन फारूक अहमद शाह बुखारी ने रामबन में वोटों की गिनती के इंतजामात का जायजा लिया और वोटों की काउंटिंग करने वाले तमाम मुलाजिमीन को हिदायत दी है कि वो 23 दिसंबर को सुबह के 7 बजे से ही अपने अपने मराकज़ पर पहुंच जाए। काउंटिंग के तमाम इंतजामात भी मुकम्मल कर लिए गए हैं। काउंटिंग को साफ व शफाफ बनाने के लिए मुकम्मल तौर पर सिक्योरिटी के अलावा दीगर इंतजामात का भी जायजा लिया गया। जम्मू कश्मीर असम्बली इंतखाबात के वोटों की काउंटिंग कल 23 दिसंबर को होगी। काउंटिंग का आगाज़ सुबह 8 बजे से शुरू होगा। इसी सिलसिले में ज़िला इंतज़ामिया ने ठाठरी डोडा के इलाके में एक इजलास भी तलब किया, जिसमें SDM ठाठरी और तहसीलदार SH और मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के नुमाइंदों ने शिरकत की। सियासी कायदीन से अमन व अमान को बरकरार रखने की अपील भी की गई। इसके अलावा सिक्योरिटी और दीगर इंतजामात भी मुकम्मल कर लिए गए हैं।
जो है ना ये हमारी एक मीटिंग थी यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ, क्योंकि कल जो है वो काउंटिंग डे है, तो इसमें जाहिर है कि एक ने जीतना है एक ने हारना है। तो उस सिलसिले में इनसे ये कहा गया है कि अपना अपना जो है अमन भाईचारा यहाँ कायम रखेंगे और कोई किसी किस्म की कोई गुंडागर्दी या कोई शरारत या इस किस्म का कोई फितना फसाद जो है उससे बाज रहेंगे। तो उसी सिलसिले में ये सारे जो मोतबर हमारे मुख्तलिफ पार्टियों के यहाँ आए हैं, तो आज ये मीटिंग का यही मकसद है ताकि किसी किस्म का कोई शिकायत या फितना फसाद यहाँ ना हो, क्योंकि कल ही हमारा ये जो है काउंटिंग का लास्ट है। उसी सिलसिले में ये सारा आज की मीटिंग का मकसद है। आज जो है ना ये हमारी एक मीटिंग थी यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ, क्योंकि कल जो है वो काउंटिंग डे है। तो जिले गांधरबल में भी वोटों की गिनती के हवाले से तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। जिले इलेक्शन ऑफिसर सरमद हफीज ने काउंटिंग मकामात का दौरा किया और वहां पर इंतजामात का भी जायजा लिया। हमारे यहाँ गांधरबल में जो काउंटिंग होगी कल 23 तारीख को, इसके लिए सारी तैयारियां जो हैं वो हो चुकी हैं स्ट्रिक्टली एज़ पर द गाइडलाइंस ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। हमारे 2 काउंटिंग सेंटर्स हैं, 2 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए फिज़िकल एजुकेशन कॉलेज में, जिसके लिए 8-8 टेबल जो हैं दोनों असेंबली सेगमेंट्स में जो हैं काउंटिंग के लिए इस्टेब्लिश किए जा रहे हैं। इसमें जो भी अरेंजमेंट्स करनी थी हमारे काउंटिंग स्टाफ, उनकी ट्रेनिंग, माइक्रो ऑब्जर्वर्स और उसके अलावा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो हमारे ऑब्जर्वर्स हैं वो भी यहाँ आ चुके हैं। इसके अलावा जो सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स हैं, जो 3 टायर सिक्योरिटी प्रिस्क्राइब की गई है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, वो बिल्कुल एज़ पर द गाइडलाइंस सिक्योरिटी के मुताबिक हम चल रहे हैं और बाकी सिक्योरिटी के एलैबोरेट अरेंजमेंट्स की गई हैं। हमें उम्मीद है कि जैसे इलेक्शंस में पीसफुल इलेक्शंस यहाँ कंडक्ट हुई, हमारे यहाँ गांधरबल के लोगों ने भी और पॉलिटिकल पार्टीज़ ने भी हमारा बहुत साथ दिया। पोस्ट जो हमारे रिज़ल्ट का वक्त आएगा उस वक्त भी वी विल बी एबल टू कंडक्ट द काउंटिंग एज वेल एज आफ्टर द काउंटिंग। हमारे यहाँ हालात जो हैं ठीक तरीके से रहेंगे, लेकिन वी हैव हमारे यहाँ गांधरबल में जो काउंटिंग होगी कल 23 तारीख को, इसके लिए सारी तैयारियां जो हैं वो हो चुकी हैं। डोडा जिले के 2 इंतखाबी हलके डोडा और भदवारा में रियासत के दीगर इलाकों की काउंटिंग के लिए सिक्योरिटी के साथ साथ दीगर तमाम इंतजाम भी मुकम्मल कर लिए गए हैं। काउंटिंग मकामात पर पुलिस व नीम फौजी दस्तों को तैनात कर दिया गया है। इसके अलावा अमान को बरकरार रखने के लिए दोनों इलाकों में 144 नाफिज कर दी गई है। उधर ज़िले पुलवामा डिग्री कॉलेज में कल वोटों की गिनती के सिलसिले में तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। ज़िले पुलवामा में काउंटिंग मकामात पर भारी सिक्योरिटी फोर्सेस को तैनात कर दिया गया। इसके अलावा अमन अमान की सूरत हाल की बरकरारी के लिए सिक्योरिटी के वसीअ तर इंतजामात भी देखे गए हैं। रियासत जम्मू कश्मीर में जो असम्बली के इंतखाबात हुए 5 मरहलों में इंतखाबात हुए, और अगर हम बात करें यहाँ पे काउंटिंग सेंटर्स की, इस वक्त हम पुलवामा के डिग्री कॉलेज में मौजूद हैं और यहाँ पे जो 4 नशस्तें हैं, पुलवामा के 4 हल्के हैं, उन नशस्तों के लिए जो वोट डाले गए, उनकी जो वोटिंग मशीन्स हैं वो उनको यहाँ पे रखा गया डिग्री कॉलेज पुलवामा में। और कल यानी 23 तारीख को सुबह 8 बजे से इन वोटों की गिनती शुरू होगी और इसके लिए कड़े इंतजाम किए गए हैं सिक्योरिटी के। अगर हम ये कहें कि 200 मीटर के आसपास किसी भी गाड़ी को इजाज़त नहीं होगी आने की, जबकि दीगर का भी ख्याल रखा गया है कि किसी भी तरह मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के जो कारकुन है वो नज़दीक ना आए और कोई हुल्लड़बाजी ना हो। इस सिलसिले में भरपूर कोशिश की गई है ज़िला इंतज़ामिया पुलवामा की जानिब से। या डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर जो पुलवामा के हैं सज्जाद अहमद साहब, उन्होंने भी बात की हमसे और उन्होंने कहा कि पुरअमन तरीके से जिस तरह इंतखाबात हुए उसी तरह पुरअमन तरीके से ये जो वोट शुमारी होगी, ये जो काउंटिंग होगी, इसको भी अंजाम वो देना चाहते हैं और इसके लिए उन्होंने तमाम तर इक़दाम उठाए हैं। जबकि सिक्योरिटी का बड़ा बंदोबस्त किया गया है, कड़े इंतजाम यहाँ पे किए गए हैं और जो भी इसमें प्रोसेस होती है उसको कंप्लीट किया गया है और हतमी शक्ल आज दी जाएगी इसको। और कल 23 दिसंबर को 8 बजे ये वोटों की जो गिनती है ये शुरू हो जाएगी। कैमरामैन यूनुस खालिद के साथ मैं शबनम फयाज, मुनसिफ टीवी कश्मीर।
53 और दूसरा 54 भद्रवा। और इस बार ढोडा सीट की काउंटिंग ढोडा में होगी, तहसील कॉम्प्लेक्स ढोडा में, और भद्रवा की हायर सेकेंडरी स्कूल भद्रवा में। ये दोनों स्ट्रांग रूम पहले ही अच्छे तरीके से प्रोटेक्टेड हैं। इसमें पैरामिलिट्री फोर्स, जे.एंड.के आर्म्ड फोर्स और डिस्ट्रिक्ट पुलिस मिलकर इनकी सिक्योरिटी जो है उसका इंतज़ाम किया हुआ है। इसके अलावा कल के लिए हमारे स्पेशल अरेंजमेंट्स हैं, उसमें 3 टायर सिक्योरिटी होगी। हमने जो स्ट्रांग रूम के 200 मीटर के एरिया में किसी को भी आने की इजाज़त नहीं होगी, और उसके बाद टाउन्स में जहाँ जहाँ भी हैं वहाँ पूरे सिक्योरिटी के इंतज़ामात होंगे। ज़िला डोडा में 2 सीटों के लिए ये एक। उधर जिले कुलगाम में भी कल वोटों की काउंटिंग के सिलसिले में तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। काउंटिंग करने वाले मुलाजिमीन को सुबह 7 बजे से कबल काउंटिंग मकाम पर पहुंचने की हिदायत जारी की गई। अमन व अमान को काबू में रखने के लिए सिक्योरिटी के वसीय इंतजाम किए गए हैं। इंतखाबी नताइज की उल्टी गिनती शुरू होने के साथ ही वोटर शुमारी मराकज़ के इर्द गिर्द सिक्योरिटी के कड़े पहरे बढ़ा दिए गए हैं, जबकि शुमारी मराकज़ के इर्द गिर्द दफ़ा 144 का इनेकाद भी अमल में लाया जा रहा है। इस दौरान हिस्सास इलाकों में भी नताइज के मंजर आम आने की सूरत में इम्कानी गड़बड़ को रोकने के लिए फोर्सेस और सिक्योरिटी एहलकार के कड़े इंतजाम किए गए हैं। मुंसिफ टीवी के लिए मैं कुलगाम से अजहर हुसैन। श्रीनगर के मैसमा इलाके में भी आज सुबह जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट की क़यादत में लोग सड़कों पर आकर एहतजाज करने लगे। एहतजाजी लोगों ने इल्ज़ाम लगाया है कि गुज़िश्ता 2 हफ्तों के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से गिरफ्तार किए गए नौजवानों को पुलिस थानों में तशद्दुद का निशाना बनाया गया। एहतजाज की वजह से श्रीनगर के सिविल लाइन्स इलाकों के मुतादिद हिस्सों में तिजारती और दीगर सरगर्मियाँ ठप होकर रह गई हैं। और तक पतन मारन सर तमिस करो सारा बार यह कत उखरा गो कहीं बदल कथ गो यह बदल अड़ो लुको शोक तो जोमुत हालांकि इलाज और तक। अनंतनाग में लोगों ने बिजली की अदम फराहमी के खिलाफ एहतजाज किया। इस मौके पर इन्होंने हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। मकामी अवाम ने कहा है कि उन सख्त सर्दियों के दिनों में भी बिजली न होने की वजह से इनकी मुश्किलात में मजीद इजाफा ही होता जा रहा है। इन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि उनकी सख्त सर्दी के दिनों में बिजली की फराहमी को यकीनी बनाए। ये थी मुंसिफ कश्मीर की तमाम तफसीलात। इख्तिताम से कबल डालते हैं हेडलाइंस पर एक और नज़र। जम्मू कश्मीर में कल असेंबली इंतखाबात के वोटों की होगी काउंटिंग। रायशुमारी के तमाम मराकज़ पर इंतजाम किए गए हैं मुकम्मल। वज़ीर आला उमर अब्दुल्लाह ने भारी मकदार में वोट डालने पर रियासती अवाम से किया इजहार तशक्कुर। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान गुज़िश्ता 6 सालों में किए गए इक़दाम का भी किया जिक्र। और वादी कश्मीर में काउंटिंग के पेश नज़र सिक्योरिटी किए गए हैं सख्त इंतजाम। हसास मकामात पर भारी मकदार में सिक्योरिटी फोर्सेस को किया गया है तैनात। नाज़रीन, इसी के साथ मुंसिफ कश्मीर का सिलसिला यह इख्तिताम पजीर होता है। दीगर खबरों के लिए आप देखते रहिए मुंसिफ टीवी। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।